दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई विभाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। देव, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। होटल के रूम में आते ही पूर्वी ने सारा सामान रख दिया और बेड पर लेट गई। इतने में ही थक गई। तुम लड़कियाँ तो चाहे जितनी शॉपिंग कर लो, कभी नहीं थकती हो। अपना कोट उतारते हुए देव पूर्वी से मजाक में कहा, अच्छा, तुम लड़के लोग तो लोहे के बने होते हो ना, जो कभी थकते नहीं हो। और वैसे भी सभी लड़कियां एक जैसे नहीं होती हैं, समझे? हाँ मेरी जान, मैं समझ गया कि पूर्वी सब लड़कियों से बहुत अलग हैं। कहते हुए देव भी पूर्वी के बगल में लेट गया। वैसे देव, एक बात बताओ, पूर्वी ने कमरे की छत की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बोलो, तुमने अपने लिए क्यों कुछ शॉपिंग नहीं की? पूर्वी ने पूछा। देव ने पूर्वी की तरफ करवट किया और उसकी जुल्फों के साथ खेलते हुए कहा, जब दुनिया की सारी खुशी, सारी चीज़ मुझे मिल ही गई तो भला मैं और किसी चीज़ को क्या खुशी ढूंढूं? मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, फिर मुझे और कुछ क्यों लेना? ये सुनकर पूर्वी शर्मा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। जैसे ही देव ने पूर्वी का माथा चूमा, वैसे ही उनके कमरे की बेल बजी। देव और पूर्वी के लिए लंच आया था। लंच को मेज पर रखते ही देव ने पूर्वी से कहा, पूर्वी, फटाफट मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से खाना खा लो, हमें चलना है। हमें चलना है? मगर कहाँ देव? पूर्वी ने चौंकते हुए पूछा। अरे पागल, हमें चलना है आइस स्केटिंग के लिए, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। आइस स्केटिंग? वाओ, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। पूर्वी बहुत खुश हो गई। लेकिन देव, मुझे तो आइस स्टैकिंग आती ही नहीं है। अरे यार, तो मुझे कौन सा आती है, एक दूसरे के सहारे करेंगे। फिलहाल तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। कहते हुए देव ने लंच की ट्रे उठाई और खाना खाने लगा। पूर्वी कपड़े चेंज करने जा रही थी। देव खाना खाते खाते कहा, सुनो पूर्वी। पूर्वी ने पलटकर देव की तरफ देखा और कहा, हाँ, वो आज पिंक कलर की ड्रेस पहनना। पूर्वी मुस्कुराई और हाँ में सर हिलाकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद पूर्वी जब पिंक रंग की वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर निकली तो फ़ोन में कुछ देख रहा देव फ़ोन छोड़कर पूर्वी को ही देखता रह गया। कैसी लग रही हूँ देव? लेकिन देव जवाब तो तब देता जब वो अपने होश में होता। पूर्वी चलकर देव के सामने आई और देव की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कैसी लग रही हूँ मैं देव? देव एकदम से झुंझला गया और तुरंत ही बोला, कमाल, कमाल लग रही हो। वैसे तुमसे एक बात पूछनी थी मुझे। देव ने कहा, हाँ पूछो। शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारते हुए पूर्वी ने कहा, तुम मुझसे कभी क्यों नहीं कहती हो कि इस रंग के या इस डिजाइन के कपड़े पहनो? देव ने कहा। पूर्वी पलटकर देव के पास आई और कहने लगी, अच्छा, तो ये शिकायत है जनाब को मुझसे इन कपड़ों की? क्या मजाल जो मेरे देव को हैंडसम बना दे, बल्कि ये तो उन कपड़ों की खुशकिस्मती है जिन्हें मेरा देव पहनने के लिए चुनता है। वैसे मेरा हीरो है ही इतना हैंडसम कि कभी कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देव ने पूर्वी की नाक पकड़ते हुए कहा। वैसे आज बताऊं तो तुम वो नीला वाला कोट सूट पहनो। कहते हुए पूर्वी वापस शीशे के सामने जाने लगी। तभी देव ने पीछे से उसका हाथ पकड़ के अपनी बाहों में भर लिया। पूर्वी एकदम से चौंक गई और कहने लगी, छोड़े देव, छोड़ने के लिए थोड़ी ही पकड़ा है, देव ने रोमांटिक आवाज़ में कहा। पूर्वी ने तुरंत ही देव को बाथरूम की तरफ धकेलते हुए कहा कि जाओ, पहले तैयार हो जाओ, और खुद अपने बाल संवारते हुए शीशे के सामने फिर खड़ी हो गई। देव अपना सर सहलाते हुए बाथरूम में चला गया। थोड़ी ही देर में दोनों तैयार हो गए। हमारी हीरोइन पूर्वी गुलाबी रंग की वेस्टर्न ड्रेस में और अपना हीरो देव नीले रंग के कोट सूट में दोनों होटल से निकलकर बाहर जा रहे थे। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उन दोनों को देखकर प्यारी सी स्माइल दी। पूर्वी और देव को उसको हाय बोलकर उससे भी प्यारी स्माइल दे दी और होटल से बाहर निकल गए। तभी रिसेप्शनिस्ट ने एक स्टाफ मेंबर से कहा, सच ए लवली कपल, माय देयर रिलेशन बी स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दूसरों ने
मुस्कुराकर कहा, यस। रास्ते में जाते हुए ही अचानक पूर्वी ने, देव गाड़ी रोको, रोको, जल्दी रोको। देव घबरा गया कि आखिर क्या हो गया। उसने ड्राइवर से कार रुकवा कर पूछा कि क्या हुआ। पूर्वी ने कार के शीशे खोलते हुए कहा कि वो देखो, कॉटन कैंडी, बूढ़े के बाल। मुझे वो खाना है। यार पूर्वी, तुम भी ना। मैं तो डर ही गया कि क्या हो गया। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको, मैं अभी लेकर आया। देव कार से तुरंत उतर कर गया और पूर्वी और खुद के लिए 2 पैकेट कॉटन कैंडी ले आया। पूर्वी ने हंसते हुए कॉटन कैंडी लिया और फिर से कार चलने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों आइस फील्ड पहुंच गए, जहां फीलिंग हो रही थी फीलिंग हो रही थी। फूलों की वादियां, बर्फीली रास्ते, ए जाने तमन्ना, सब तेरे वास्ते। पूर्वी को वहां पहुंचते ही ठंड महसूस होने लगी। वो अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ने लगी। तभी देव ने पूर्वी का मफलर ठीक किया। दोनों आइस स्टैनिंग के लिए ड्रेसअप होने चले गए। ड्रेसअप होने के बाद दोनों ही आइस फील्ड में स्टैनिंग करने आ गए। देव और पूर्वी एक साथ ही चल रहे थे। पूर्वी के कहने पर देव ने उसका हाथ छोड़ दिया और पूर्वी जैसे ही स्टैनिंग के लिए आगे बढ़ी, धड़ाम से बर्फ पर ही गिर गई, जिसे देखकर देव को जोर से हंसी आ गई। पूर्वी को शर्माने लगी, तो जैसे ही देव ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो पूर्वी ने उसकी छाती पर धीरे से घूंसा मारा और फिर उदास सी होकर खड़ी हो गई। देव ने पूर्वी को हंसाने के लिए उसको गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे पूर्वी खिलखिलाकर हंसने लगी और अचानक ही देव को धकेल कर बर्फ पर गिरा दिया। अब भाई अपने देव तो ठहरे निरा रोमांटिक। तो जैसे ही पूर्वी ने उसे उठाने के लिए अपना हाथ दिया तो देव ने पूर्वी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे भी बर्फ पर गिरा दिया। वहां मौजूद सभी लोग देव और पूर्वी का प्यार देखकर मुस्कुरा रहे थे। पूर्वी ने जैसे ही गौर किया कि सभी लोग उन दोनों को देख रहे हैं, वो तो तुरंत ही खड़ी हो गई और देव को भी खड़े होने का इशारा करने लगी। देव और पूर्वी ने खड़े होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा और धीरे बर्फ पर स्टैनिंग करने लगे। धीरे धीरे स्टैनिंग करते करते दोनों ने स्पीड पकड़ी और काफ़ी देर तक बर्फ स्केटिंग स्केटिंग को एंजॉय किया। जब पूर्वी थक गई तो वो उस बर्फीली शाम में उसी जगह पर देव के सीने से लगकर आराम करने लगी। देव ने पूर्वी को गोद में उठाया और कार में बैठा दिया। फिर दोनों आइस फील्ड से अपने होटल की तरफ लौट गए। कुछ ही देर में दोनों होटल पहुंच गए। होटल में जाते एक स्टाफ मेंबर ने देव की तरफ देखा और अंगूठा दिखाते हुए कुछ इशारा किया। देव ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उसे भी अंगूठा दिखाकर इशारा दिया। पूर्वी इन दोनों के इशारे में चल रही बातों को समझ नहीं पाई और देव का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चली गई। पूर्वी ने जैसे दरवाज़ा खोला तो देखा कि कमरे में पूरी तरह अंधेरा है। पूर्वी को डर लगने लगा। देव ने पूर्वी का हाथ पकड़ा और अपने साथ कमरे में ले गया। देव ने अपने हाथों से पूर्वी की आंखें बंद की। देव, ये क्या कर रहे हो? पूर्वी ने बौखलाते हुए पूछा। बस अभी बताता हूँ, कहते हुए देव ने दूसरे हाथ से लाइट की स्विच चालू कर दी और पूर्वी की आंखों पर से हाथ भी हटा लिया। जैसे पूर्वी ने आंखें खोली तो देखा कि उनका कमरा बड़ी ही खूबसूरत तरीके से सजा हुआ है। गुलाबी रंग की थीम पर पूर्वी ने सबसे पहले चारों तरफ नजरें घुमाकर उस रात अपने कमरे की खूबसूरती देखी, जहां देव के होने से उसे कमरा और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। चारों तरफ देखने के बाद मुस्कुराते हुए पूर्वी देव के गले लग गई और कहने लगी, आई लव यू सो मच देव। देव ने पूर्वी के माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू टू सो मच पूर्वी। इतने में कमरे की बेल बजी। पूर्वी तुरंत देव के सीने से हट गई और देव दरवाज़ा खोलने चला गया। आज देव और पूर्वी के लिए देव की खास फरमाइश पर पूर्वी की मनपसंद सभी भारतीय डिशेस मेन्यू में थी।
देव ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ स्टाफ मेंबर से डिनर की ट्रे ली और फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे देव पीछे मुड़ा तो पूर्वी डिनर की ट्रे को देखते ही रह गई और सभी उसकी मनपसंद डिशेज। पूर्वी उन डिशेज को देखते ही समझ गई कि आज सजावट और स्पेशल खाना सब देव ने ही ऑर्गेनाइज किया है। पूर्वी ने तुरंत देव के हाथों से ट्रे ली और बेड पर रख दिया और देव को दोनों हाथों से जोर से जकड़कर उसे गले से लगा लिया। देव, मुझे इतना प्यार मत करो कि मैं तुम्हारे प्यार की आदी हो जाऊं। तुमने मेरी ज़िंदगी ज़रूरत से खूबसूरत बना दी है, जिसकी मैं बिल्कुल भी हकदार नहीं थी, पूर्वी ने थोड़ा भाव खोते हुए कहा। देव ने तुरंत ही पूर्वी को हटाया और उसके होंठों पर उंगली रख दी और कहने लगा कि खबरदार, आज के बाद मेरी पूर्वी के बारे में कुछ भी कहा तो क्यों, वो हकदार नहीं है इन सब चीज़ों की। मेरा बस चले तो मैं दुनिया की सारी खुशियाँ उसके कदमों में लाकर रख दूँ। आखिर मेरी मोहब्बत है वो। और हाँ, एक और बात, तुमको अपने प्यार का आदी बनाना ही तो जिंदगी का मकसद है, देव ने मुस्कुराते हुए कहा और पूर्वी का हाथ पकड़कर चूम लिया। इससे पहले कि पूर्वी और कुछ बोल पाती, देव ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया और कहा, चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सुनते ही पूर्वी ने पहला निवाला तोड़कर देव को अपने हाथों से खिला दिया। देव ने प्यार से पूर्वी की तरफ देखा और अपने होठों पर एक निवाला रखकर पूर्वी की तरफ उसको खिलाने के लिए बढ़ा। जैसे देव अपने होठों से पूर्वी को खिलाने के लिए उसके करीब आया तो पूर्वी ने शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर ली। देव ने अपने होठों से पूर्वी को पहला निवाला खिलाया और खिलाने के बाद भी उसके होंठ पूर्वी के होंठ पर ही रुके रहे। पूर्वी शर्म से लाल हुए जा रहे थे, तभी उसने ट्रे में से केक पर लगी क्रीम अपनी उंगली में ली और देव के गालों पर हंसते हुए लगा दिया। पूर्वी के ओंठों पर खूबसूरत दुनिया को जी रहा देव क्रीम लगते ही हट गया और उसे भी मजाक सूझने लगा। उसने काफ़ी सारा क्रीम उठाई और अपने ही गालों पर लगा लिया और पूर्वी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। पूर्वी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई और कमरे में ही दौड़ने लगी ताकि देव उसे ना पकड़ सके। देव बार बार कोशिश करता लेकिन पूर्वी को पकड़ नहीं पा रहा। तभी देव ने पैर में मोच आने का जाने का बहाना किया और झूठा दर्द दिखाते हुए बेड के एक कोने पर बैठ गया। पूर्वी को लगा कि वाकई में देव को दर्द हो रहा है। वो तुरंत ही देव के पास आई और पूछने लगी कि क्या हुआ देव, तुम ठीक तो हो। पूर्वी के पास आते ही देव ने जल्दी से पूर्वी का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहने लगा, जब तुम हो तो मुझे क्या हो सकता है। पूर्वी समझ गई कि देव उसे पकड़ने के लिए नाटक कर रहा था। उसने देव के सीने पर धीरे से हाथ मारते हुए कहा, नहीं देव, ये तो चीटिंग है। देव ने पूर्वी को अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और कहा, असली चीटिंग तो अब बताता हूँ क्या होती है। कहते हुए देव ने अपने गालों पर लगा केक गालों से ही पूर्वी के गालों पर लगा दिया। पूर्वी के लाख बचाव करने के बाद भी वो केक से खुद को नहीं बचा पाई। दोनों के चेहरे पर केक लगा हुआ था और पूर्वी अब भी देव की बाहों में ही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे, जो उनकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि किस कदर वो दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इश्क फरमा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूब कर कुछ पल के लिए दुनिया को भुला चुके थे। तभी देव के फ़ोन की घंटी बजी। पूर्वी ने तुरंत ही देव की आंखों से अपनी नज़रें हटा लिया। पूर्वी ने देव से अपनी नज़रें हटाते हुए कहा कि देव, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। देव शायद अब मदहोश ही था। पूर्वी ने दोबारा कहा, फिर भी देव शायद अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। पूर्वी ने देव का फ़ोन उसकी जेब से निकाला। पूर्वी फ़ोन पर आए हुए नंबर को देखकर मुस्कुराने लगी और फ़ोन उठाकर देव के कान में लगा दिया। कान में फ़ोन लगाते ही देव चौंक गया। उसने जल्दी से फ़ोन बेड पर रखा और जल्दी से अपने गालों पर लगा के पूछने लगा, क्या हुआ देव,
क्या कहा मम्मी जी ने? यार, मम्मी जी ने कहा है कि जल्दी से इंटरनेट चालू कर। वो हम लोगों के साथ वीडियो कॉल करना चाहती हैं। देव ने हाथों से जल्दी जल्दी अपने गालों पर लगा केक पोंछते हुए कहा। क्या? पूर्वी ने चौंकते हुए पूछा और अपने गालों पर लगा केक पोंछने के लिए टिश्यू ढूंढने लगी। यार, ये टिश्यू कहाँ है? पूर्वी ने अलमारी के ड्रावर्स खोलते हुए कहा। हाथ से साफ करो ना जल्दी, देव ने कहा। हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एक बार शीशे के सामने अपना मुंह देखो, पूर्वी ने हंसते हुए कहा। देव ने जैसे ही शीशे में अपना चेहरा देखा तो वाकई में क्रीम साफ होने की वजह और ज़्यादा पूरे चेहरे में फैल गई थी। ओ सिट, कहते हुए देव तुरंत बाथरूम में मुंह धोने चला गया। पूर्वी को अब भी चेहरा साफ करने के लिए टिश्यू नहीं मिले थे। वो भी देव के पीछे पीछे बाथरूम में धोने चली गई। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना चेहरा धोकर केक साफ किया और टॉवल से मुंह पोंछकर जैसे देव कमरे में आया, उसने तुरंत ही अपने फ़ोन का इंटरनेट चालू किया तो देखा कि रीमा की वीडियो कॉल आ रही थी। उसने तुरंत ही कॉल रिसीव किया। इतने में ही पूर्वी भी भाग कर आ गई। दोनों ने जैसे फ़ोन देखा तो रीमा, शालीन, नंदन और प्रीति चारों लोग एक साथ बैठे हुए थे। देव और पूर्वी ने फ़ोन पर ही पैर छूकर चारों का आशीर्वाद लिया। क्या मम्मी, क्या पापा, आप लोग तब से अभी तक यहीं पर है क्या? पूर्वी ने पूछा। रुको, सबसे पहले तुम दोनों मेरी एक बात का जवाब दो कि इंटरनेट चालू करने में इतना समय लगता है क्या? पता है, हम कब से इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले कि प्रीति और नंदन पूर्वी की बातों का जवाब देते, उससे पहले ही रीमा बोल पड़ी। रीमा के इस सवाल पर देव और पूर्वी ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा और शर्माने लगे। हाँ माँ, वो हम दोनों, देव इतना ही बोल पाया कि रीमा ने कहा, चल अब बातें न बना। ये सुनकर देव की सांसें में सांस आ गई। उसने मन में ही सोचा कि अच्छा हुआ कि माँ ने पहले ही बोल दिया, नहीं तो वो क्या बहाना बनाता। तभी पूर्वी की बात का जवाब देते हुए प्रीति ने कहा कि हाँ बेटा, हम तो चले ही गए थे, लेकिन फिर तेरी सास को अकेले घर में अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने फ़ोन करके हमें भी यहीं बुला लिया। जब तक तुम दोनों स्विट्ज़रलैंड से वापस नहीं आ जाओगे, हम दोनों यहीं रहेंगे। कहते हुए प्रीति हंसने लगी। तभी नंदन का ध्यान देव और पूर्वी के कमरे की सजावट पर गया। अरे वाह बच्चों, कमरा तो बहुत सुंदर लग रहा है। किसी खास फरमाइश पर सजाया गया है ना? देव और पूर्वी बंद लफ्जों में ही नंदन के इस सवाल का जवाब अपने नज़रें झुका कर दे रहे थे, जिसके इशारों में वो चारों साफ साफ समझ गए। सालिन ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, और बच्चों, कैसी चल रही है तुम लोगों की छुट्टियाँ? स्विट्ज़रलैंड घूम रहे हो कि नहीं? सुना है कि वहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत घूमने की जगह है। तुम लोग घूम तो रहे हो ना? हाँ पापा, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज ही हम लोग आइस फील्ड गए थे और पता है, पूर्वी ने जैसे ही आइस स्केटिंग के लिए पहला कदम बढ़ाया वो गिर भी पड़ी। कहते हुए देव जोर से हंस पड़ा। ये सुनकर पूर्वी थोड़ा उदास हो गई और धीरे से देव को कोहनी मार डाला कर चुप रहने का इशारा किया। चुप कर शैतान, ऐसे मेरी बच्ची को मत सताया कर। तू आ वापस देख तुझे मैं कितना मारती हूँ, फिर वो भी हंसेगी तेरे ऊपर। पूर्वी को इस तरह उदास होते हुए रीमा ने तुरंत ही कहा, अरे नहीं रीमा, हमारा देव इतना भी बुरा नहीं है। देव तू चिंता ना कर, मैं तुझे बचा लूँगी। प्रीति कहते हुए हंसने लगे। उसके साथ साथ सभी लोग हंसने लगे। माँ, पूर्वी ने खींचते हुए कहा, हाँ प्रीति, तुम भी ना। तुम लोग मेरी पूर्वी को तंग करना बंद कर दो। रीमा ने पूर्वी समर्थन करते हुए कहा। खैर ये सब छोड़ो, हमें भी दिखाओ आखिर कैसा है स्विट्ज़रलैंड। गए नहीं कभी तो कम से कम अपने बच्चों की नज़रों से ही देख लें। कहते हुए नंदन मुस्कुराने लगा। हाँ बेटा, ज़रा दिखाना तो, सालिन ने भी कहा। बिल्कुल पापा, कहते हुए देव फ़ोन बालकनी के पास ले गया और होटल के 10वें माले से स्विट्ज़रलैंड का खूबसूरत नज़ारा उन लोगों को दिखाया। शाम का वक्त होने की वजह से वहाँ पर बर्फ़बारी हो रही थी, जिसे देखकर वो चारों भी वहाँ की ठंड का एहसास करने लगे। स्विट्ज़रलैंड के खूबसूरत नज़ारे देख लेने के बाद
सालिन ने कहा कि बेटा हम लोगों के लिए वहाँ से कुछ लाएगा कि नहीं। क्यों नहीं पापा, बताइए आप लोगों को क्या क्या चाहिए, देव और पूर्वी ने एक साथ पूछा। अब हम क्या बताएं, तुम ही लोग अपनी समझ से कुछ यादगार ले आना, नंदन ने कहा। लेकिन मैं बताती हूँ कि मेरे लिए क्या लाना, रीमा बोल पड़ी। क्या? देव और पूर्वी फिर से एक साथ बोल पड़े। मेरे लिए खुशखबरी ले आना। अब भाई उम्र भी तो हो गई है पोता पोती खिलाने की, कहते हुए रीमा और बाकी सब हंसने लगे। रीमा की बात सुनकर देव तुरंत बोला, जी माँ बिल्कुल, जिसे सुनकर पूर्वी ने शर्म की वजह से अपना मुंह घुमा लिया। हट बदमाश कहीं का, सुन ले खबरदार अगर पूर्वी को बिना वजह परेशान किया तो, रीमा ने कहा। अच्छा अब हम फ़ोन रखते हैं, खुश रहो और एंजॉय करो, रीमा ने कहा। देव और पूर्वी ने चारों का आशीर्वाद लिया और फिर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते ही देव ने पूर्वी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि देखो अब तो माँ ने भी बोल दिया। पूर्वी देव के इशारे समझ गई। उसने देव का हाथ छुड़ाते हुए कहा कि फ़िलहाल तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कहकर खाने की ट्रे के पास बैठ गई। देव ने भी पूर्वी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।